अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हो? ठीक हो? अच्छा, सऊदीया में जब आप लोग जॉब्स के हवाले से मैं बात करूंगा, जब आप लोग इधर आते हैं जॉब्स ढूंढते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, ठीक है। और यहाँ आके वो जनाब एक्सपीरियंस हाई शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाँच पाँच साल का, 6 साल का, इस तरह शो करते हैं। हालांकि उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो 3 साल या 2 साल इस तरह होता है, ठीक है। तो इसमें फिर ये होता है कि आपका जब इंटरव्यू होता है, ठीक है, तो उसमें फिर आप लोग मार्क आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आपने 2 साल का एक्सपीरियंस, आपका प्रैक्टिकल है, आपने 2-3 साल एक्स्ट्रा लिख दिए। तो जो एचआर होता है या जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा जो आपका इंटरव्यू कर रहा होगा, ठीक है, वो जनाब आपसे उस लेवल के फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आप स्मार्ट हो, ठीक है, आपको चीज़ें बहुत आती है, you will qualify, otherwise you will reject. Why? Because you don't have that level of knowledge. तो कहने का मतलब ये है कि नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, जो भी फील्ड हो, चाहे आप इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, मैकेनिकल, एचवेक, जो भी इंजीनियर हो, ठीक है। आपको जो भी फील्ड है आपका, उसमें आपका यानी नॉलेज और इन डेप्थ नॉलेज जिसे बोलते हैं, यानी डेप्थ नॉलेज, वो आपका होना चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस लिखते हो, अगर आपने जितना लिखा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर भी जॉब मिल जाते हैं, ये नहीं कि उसके ऊपर नहीं मिलते। लेकिन सऊदीया में सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं आप लोगों को एक रियलिटी बताऊं कि जो भी बंदा आता है, ठीक है, और जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो सबसे पहले उनसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि सऊदीया में कितना एक्सपीरियंस है। तो फिर लोग जो है ये दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं, उसमें फ़ेक एक्सपीरियंस डालते हैं। अब फेक एक्सपीरियंस का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है कि आपकी सीवी कंसिडर की जाएगी, ठीक है। नुकसान क्या है कि वो जब आपसे चीज़ें इधर की पूछेंगे आपको पता ही नहीं होगा। तो कोशिश किया करें कि आपके जो यहाँ दोस्त है या रिश्तेदार है पहले से इधर है, ठीक है, और आपके पोजीशन के हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंजीनियर हो, वो भी इंजीनियर है यहाँ में, तो आपको उन उसके साथ यानी चीज़ें डिस्कस करनी है, ठीक है, कि ये कैसे होता है, ये क्या होता है, चीज़ें यानी सारी ए टू जी आप लोगों ने जहन नशीन करनी है। क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में बहुत फ़र्क होता है कि आपने जो चीज़ लिखी है कि मैंने फ़लाँ जगह काम किया, मैंने फ़लाँ प्रोजेक्ट पे काम किया, तो वो चीज़ें यानी फिर बंदा उसमें मार्क आता है। क्योंकि वो जब उस लेवल का आपसे पूछेगा तो आपको कुछ याद नहीं होगा, ना आपको वो याद यानी आपको नहीं आता होगा, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ था। अच्छा, दोस्त के साथ मेरा ये सीन हुआ था कि अभी आपको ये फेक एक्सपीरियंस के हवाले से मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। उसने भी जो मैंने आपको तरीका बताया है कि यानी फेक एक्सपीरियंस डाल के वो अप्लाई कर रहा था। एक जगह पे उसकी इंटरव्यू हुई, ठीक है, तो वहाँ जो प्रोजेक्ट मैनेजर था वो पहले इसी कंपनी में रहा था जिसका इसने ज़िक्र किया था कंपनी का, ठीक है। तो उसने वैसे क्वेश्चन किया कि प्रोजेक्ट मैनेजर कौन था, तो उसने बता दिया कि फ़लाँ बंदा, यानी अपनी तरफ से बता दिया। तो उसने हंस के बोला कि इसी प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर मैं था। तो आप देखे यानी अगले बंदे को आपका यानी रियल फेस नज़र आ जाए, ठीक है, कि आप झूठ बोल रहे हैं या फेक है चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे मसला ये है कि ज़्यादातर बंदे एक जगह नहीं रहते, ठीक है। एक साल इधर रहे, दूसरे साल किसी और कंपनी में चला जाता है। तो इस चीज़ का भी इसमें थोड़ा सा ख़तरा होता है कि यानी आप फेक एक्सपीरियंस डालेंगे तो पकड़ने के चांसेस बहुत होते हैं। तो मेहनत किया करें, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ है कि जो भी आपका प्रोफेशन होता है जिसमें आप जाना चाहते हो उसको थारोली एंड डीपली स्टडी करें, ठीक है, ताकि अगला बंदे को पता चले कि आपके पास नॉलेज है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास नॉलेज है। तो ये अगले के मूड के ऊपर डिपेंड करता है
कुछ बंदे यानी एक्सपीरियंस को भी नहीं देखते, वो आपका नॉलेज को देखते हैं। नॉलेज है तो जॉब है, ठीक है। ओके, मास्सलाम।